बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मूंग की दाल के दही बड़े। मूंग की दाल की दही बड़ों के लिए मैंने सबसे पहले मूंग की धुली हुई दाल ली और ये मैंने 1.5 पाव यानी 350 ग्राम दाल ली और इसको मैंने 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और उसके बाद मैंने इसे पीस लिया बारीक। और पीसने के बाद ये तैयार है मेरे पास दाल। सबसे पहले मैं इस पिसी हुई दाल में ये 1 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी। नमक डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही मैं ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का लिया मैंने, ये भी इसी में शामिल कर दूंगी। और इसके बाद मैंने ये लिया ये हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक पीस लिया है और ये तकरीबन 1 टीस्पून है, ये भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी। और इसके साथ ही मैं लूँगी ये 1 टीस्पून ही अदरक है जो कि मैंने पीस कर ले लिया है और ये भी मैं इसी में शामिल कर दूंगी। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और मुझे मिक्स इतना करना है कि 5 से 7 मिनट तक ये अच्छी तरह से इनको फेंटना है। फेंटने का मकसद ये होता है कि हमारे ये बहुत अच्छे से और सॉफ्ट बने दही बड़े। तो मैं इनको 5 से 7 मिनट तक फेंटती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने 5 से 7 मिनट तक के लिए इनको अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये 2 चुटकी खाने वाला सोडा जो मैं इसमें डालकर और फिर इसको अच्छी तरह से दोबारा से फेंटूँगी। ये देखिए नाज़रीन, मैंने खाने वाले सोडा डालने के बाद भी इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फेंट लिया है और अब मैं इसे फ्राई करती हूँ, वो भी आपके सामने करूँगी। चलें आए। मूंग की दाल के दही बड़े बनाने के लिए मैंने बैटर जो तैयार किया है, अब मैंने इस कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और अब मैं इसमें पकोड़े फ्राई करूँगी। पहले देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। जी ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें दही बड़े, आप चाहें तो इनको चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे चम्मच से नहीं डाला जाता तो मैं इनको हाथों से ही डालती हूँ। ये देखें नाज़रीन, हमारे मूंग की दाल के बड़े माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं और अब मैं इनको अलहदा निकालती हूँ इस बाउल में और बस इसी तरह सारे करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए नाज़रीन, हमारे ये बड़े तैयार हैं। हम इन्हें अगर चाहें तो रमज़ान के लिए इस एयर टाइट डब्बे में भरकर ठंडा होने के बाद और हम इसे भरकर और रख भी सकते हैं और जब हमें चाहिए उस वक्त हम इनको निकालकर और नीम गर्म पानी में हम इनको भिगो दें तो हमारे दही बड़े तैयार होंगे। और अब मैं इनको बंद करके पैक करके रखती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारे ये बड़े बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और आप देखें ये टूट भी रहे हैं। अब मैं इनको किस तरह से बनाऊंगी ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने पानी से निचोड़कर इनको प्लेट में ले लिए हैं जिसमें हमें सर्व करने हैं। और अब मैंने ये जो दही लिया है, दही में मैं ये 2 टेबल स्पून चीनी मिलाऊंगी, सिर्फ 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए नाज़रीन, इस तरह से हमें अपनी प्लेट को तैयार करना है। सबसे पहले मैं इस पर
दही डालूँगी और उसके बाद में इस पर ये हरी चटनी ये डाल दूँगी। उसके बाद में ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है, ये इस पर डाल दूँगी। ये देखें आप, हमें जिस तरह चाहिए हम तैयार कर सकते हैं। और इस पर मैं ये लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा इस पर डाल दूँगी ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। और इसके साथ ही मैं ये थोड़ा सा 1 चुटकी काला नमक भी डालूँगी। काले नमक से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके बाद में डाल दूँगी इस पर ये भुना कुटा, बल्कि कुटा नहीं पिसा हुआ ज़ीरा, ये भी मैं इसी पर डाल दूँगी। इन सारी चीज़ों का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस आप भी अपने रमज़ान में ये ज़रूर बनाइए और मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी और आपकी कैसी बनी। ये देखिए नाज़रीन, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी आज की ये रेसिपी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।